Ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten. जो न्यू फेरो था, जो नया राजा था, उसने प्रमोट कर दिया, उसने बढ़ावा दिया द वर्शिप ऑफ द एटन. एटन नाम का जो राजा था, एटन नाम का जो देवता था. द सन डिस्क में सूर्य चक्र. चेंज हिज नेम टू आखेटन, आखेनातन. और इस तरह से उसने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम रख दिया आखेनातन. अब ज़रा से यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो एटन देवता है, ATEN, ये सूर्य देवता का प्रतीक है. और राजा ने अपना नाम भी रखा आखेनातन, मतलब अंत में उसने ATEN और जोड़ दिया. और सर्वेंट ऑफ एटन, या फिर आखेनातन का मतलब हो गया जो सर्वेंट है, जो नौकर है, किसका? एटन का. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और उसने मूव कर दिया, बदल दिया जा रिलीजियस कैपिटल, जो धार्मिक उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबस, जो पुराना शहर था, थीबस नाम का जो शहर था, टू द न्यू सिटी ऑफ अखहेनाटन. अखहेनाटन नाम का जो नया शहर था, उस शहर को उसने अपनी राजधानी बना दिया. नोन नाउ एज अमरना, जिसको आज हम अमरना नाम से जानते हैं. अमरना का जो पुराना नाम था अखहेनाटन था, और अखहेनाटन को राजधानी बनाया उस राजा ने. कौन सा राजा? एमेनहोटेप IV ने. ही फर्दर शॉक द कंट्री. फिर क्या किया उसने? फर्दर न और आगे उसने शॉक कर दिया, हिला दिया, द्रवित कर दिया द कंट्री, अपने राज्य को, बाय अटैकिंग एमन, अटैक करके एमन को. अ मेजर गोल्ड, ये एमन है क्या? जो मुख्य राजा था, एमन गॉड. अभी जो एमन है, ये एमन है विंड, हवा का देवता. मान देवताओं के आधार पर लोग अपना नाम रखते थे. पहले हवा जो देवता है, उस देवता के नाम पर लोग अपने नाम चलाते थे. और फिर उसके बाद जो राजा हुआ एमेनहोटेप IV, उसने अपना नाम आखेनाटन रख दिया, माना एटन रख दिया. और एटन माना सूर्यदेव की उपासक या सूर्यदेव की पूजा करने वाले. और जब सूर्यदेव की पूजा करने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, जो वरुण देव की पूजा वायुदेव की पूजा करने वाले लोग थे, उनको उसने स्मैश कर दिया, नष्ट कर दिया. और केवल इतना नहीं किया, स्मैशिंग द इमेजेस, उसने जो उसकी प्रतिमा थी, किनकी प्रतिमा? वायुदेव की, उसकी प्रतिमाओं को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया. एंड क्लोजिंग द टेम्पल्स, और जो उनके टेम्पल्स थे उनको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफाइंग टाइम. हॉरिफिक में भयावह, ये बहुत बड़ी भयावह समय रहा होगा, बहुत बड़ा डरावना समय रहा होगा. सेड रॉय जॉनसन, ये रॉय जॉनसन ने कहा. अब रॉय जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर. लक्सर में शिकागो यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च सेंटर है, उस सेंटर के डायरेक्टर हैं. कौन? रॉय जॉनसन. उसने इस बात को कहा कि जब एमेनहोटेप IV ने अपना नाम आखेनाटन रखा, मतलब एटन देव की पूजा की, सूर्य देव की पूजा की, और वायुदेव की जो मंदिर थे उनको बंद कर दिया, उनकी मूर्तियों को हटा दिया, तो वो बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति वाला समय रहा होगा. अभी है कहाँ पर ये लक्सर? द साइट ऑफ एंशिएंट थीबस. प्राचीन समय में जो थीबस था, जो प्राचीन राजधानी थी, उसके पास में एक दूसरा स्थान है, एक स्थान है.
द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, द फैमिली वो परिवार दैट हैड रूल्ड जिसने रूल किया, शासन किया, फॉर सेंचुरीज कई सदियों तक, वॉज कमिंग टू एन एंड, वो अब समाप्त होने वाला था। एंड देन आखेनाटन वेंट अ लिटिल वेकी, और फिर उसके बाद जो आखेनाटन था या आखेनाटन था, वेंट अ लिटिल वेकी, वेकी मीन सन की, वह आखेनाटन जो था ये सन की हो गया, पागल हो गया, माने इसका समापन का समय आ गया। आफ्टर आखेनाटन, आखेनाटन्स डेथ, जब आखेनाटन की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ए मिस्टीरियस रूलर, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय रूलर था, शासक था, नेम्ड स्मेन खैर, जिसका नाम था स्मेन खैर, appeared briefly and excite, appeared वो appeared हो गया, प्रकट हुआ, मन आया, अस्तित्व में आया, briefly अल्पकाल के लिए, and excited thou with hardly a trace, hardly मतलब मुश्किल से ही, और उस मुश्किल से ही अपना कोई ट्रेस कर पाया, अपनी पहचान बना पाया, अपनी पहचान नहीं बना पाया, इसलिए एग्जिट हो गया, एग्जिटेड हो गया, एंड एग्जिटेड, और एग्जिट हो गया, थोड़ी देर के लिए आया और एग्जिट हो गया, माने कुछ समय के लिए आया और अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, और इसका परिणाम हुआ कि वो एग्जिट हो गया, समाप्त हो गया। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटन, और फिर उसके बाद जो बहुत यंग था, बहुत युवा था, बालक था, जिसका नाम था टूटनखाटन, टुक दी थ्रोन, उसने सिंहासन को संभाला, मतलब टूटनखाटन ने, टूटनखाटन क्या हुआ, उसने अपना सिंहासन पकड़ा, मतलब वो राजा बना दिया गया। किंग टूट एज ही इज वाइल्डली नोन टुडे, और आज जो टूटनखाटन की बात हो रही है, यही टूटनखाटन क्या था, किंग टूट के नाम से आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, द बॉय किंग जो छोटा बालक था, जो राजा बन चुका था, सून ने बहुत जल्दी उसने चेंज कर दिया, बदल दिया हिज नेम, अपना नाम, टू टूटन खामेन, टूटन खामेन। अब जरा सा ध्यान देना, टूटन खैमन और टूटन खामेन और टूटन खाटेन, अंतिम शब्द देखो, अंतिम 3 शब्दों में अंतर है, एक में TEN और एक में MUN, 4 शब्द देख लो तो ATEN और AMUN, ए से देख लो, ये 4 नाम, 4 अक्षर हो गए अंतिम में। एटन, एटन माने सूर्य की उपासना करने वाले, और एमन माने हवा की उपासना करने वाले। तो राजा जो था, जो टूटनखाटन था, जो अब तक सूर्य की उपासना करने वाला था, उसने अपना नाम बदल दिया, टूटनखैमन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लिविंग इमेजेस ऑफ एमन, अब इसने क्या किया, लिविंग मतलब जीवंत इमेज बन गई, जीवंत प्रतिमा बन गई, ऑफ एमन की, वायुदेव की, एंड ओवरसॉ a restoration of the old ways, restoration, restoration पूर्व अवस्था, जो ओल्ड एज की बात थी, जो पुराने समय की बात है, जो पुरानी परंपराएं थी, वो पुरानी परंपराएं फिर से प्रचलित हो गई। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, रेन में शासन करना, उसे शासन किया फॉर 9 years, 9 सालों तक। एंड देन, और फिर क्या हुआ, डेड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना, सडन, अचानक, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर रिगार्डिंग ऑफ हिज फेम, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ध्यान दिए बिना, बिना ध्यान दिए, बिना केयर किए हुए ऑफ हिज फेम, उसकी फेम की, एंड हिज स्पेकुलेशंस, एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, या फिर अनुमान लगाए बिना, स्पेकुलेशन मीन्स गैस, अबाउट हिज फेट, उसके फेट के, उसके फेट के, उसके भाग के बारे में अनुमान लगाए बिना, या हम ये बता सकते हैं क्या, टूट इज वन ममीज एमंग मैनी, जो टूट की मम्मी है, जो टूट का
टूट की मम्मी है वन ऑफ मम्मी एमंग मैनी, जो बहुत सारी मम्मी हैं उनमें इजिप्ट में उनमें से एक है। टूट की मम्मी यूनान में बने हुए बहुत सारी जो ममीज हैं उन ममीज में से एक है। हाउ मेनी, बोलते कितनी ममीज हैं उसमें यूनान में, इजिप्ट में आखिर कितनी मम्मी बनी हुई है? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन ममी का जो प्रोजेक्ट है, विच बिगिन एन इन्वेंट्री, विच मैंने जिसने बिगिन काम करना शुरू कर दिया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने लिस्ट बनाना, इन लेट 2003, इसलिए 2003 से जो मम्मियों की लिस्ट बना रहा है, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर, उसने रिकॉर्ड कर दिया, उसने अपनी लिस्ट बना दी है लगभग 600 या उससे 600 के लमसम जो मम्मीज थी उनकी उसने लिस्ट बना दी है। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो लिस्ट अब भी जारी है, लिस्ट बनना अब भी जारी है, अब भी बन रही है। द नेक्स्ट फेज, और जो दूसरा चरण था, स्कैनिंग दी ममीज, मम्मी को स्कैन करने का विद अ पोर्टेबल, पोर्टेबल छोटे आकार की सीटी मशीन, ममीज को स्कैन करने के लिए जो छोटे साइज की मशीन थी, डोनेटेड बाई द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, वो डोनेट की गई, वो मशीन प्रदान की गई, वो दान में दी गई है बाई नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, इसका जो मैन्युफैक्चरर, इसकी जो निर्माता कंपनी है, किसकी? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस की जो निर्माता कंपनी है, उस निर्माता कंपनी ने एक छोटी सी सीटी स्कैन की मशीन दे रखी है ताकि ये जो अन्य ममीज हैं इनका भी सीटी स्कैन किया जा सके। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, किंग टूट, राजा टूट की जो ममी है वो वन ऑफ द फर्स्ट ममी है, वो पहली ममी है टू बी स्कैन, जिसको स्कैन किया जाना है, जिसकी जांच होनी है। इन डेथ, मृत्यु के बाद, एज इन लाइफ, और मृत्यु से पहले, मृत्यु में भी और उसी प्रकार जीवन में भी। मूविंग रेगली अहेड ऑफ हिज कंट्री, जो मूव करता है, जो चलता है रेगली, राजाओं की तरह से, अहेड में आगे आगे, ऑफ हिज कंट्री में, अपने देशवासियों, माने जिस तरह से राजा अपने देशवासियों के आगे आगे चलता है, उसी तरह से जीवन में भी और जीवन मृत्यु के बाद भी जो किंग टूट है उसकी जो मम्मी है उसको सबसे पहले स्कैन किया गया है। अब कैसे? राजा टूट जब जीवित थे तो वो राजा तो अपने जो कंट्री मैन थे उनके साथ साथ चलते थे, और जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मम्मी में टर्न हो गए, तो आज सबसे पहले किंग टूट की जो मम्मी है उस मम्मी को ही स्कैन किया जाना है। ए सीटी मशीन स्कैन दी मम्मी हेड टू टू, तो सीटी स्कैन वाली मशीन है वो स्कैन कर सकती है द मम्मी को हेड टू टू, हेड से लेकर के टू माना पैर की अंगुली तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, क्रिएट करते हुए 1700 डिजिटल छोटी छोटी जो एक्सरे इमेजेस होते हैं इन क्रॉस सेक्शन। एक सीटी स्कैन की मशीन मनुष्य के हेड से लेकर के सिर तक को स्कैन कर सकती है और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज को क्रॉस सेक्शन में दिखा सकती है। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर, टूट का जो हेड था वो स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, रजिस्टर करने के लिए, दर्शाने के लिए इट्स, इसके इंट्रिकेट मीन्स जटिल जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है,
टेक्स ऑन एरी डिटेल, और उसने जो चित्र प्राप्त हुए वो बड़े चित्र कैसे थे, इन रिजल्टिंग इमेज, उसका जो रिजल्ट था, उसका जो परिणाम था, वो परिणाम कैसा था, बड़ा एरी था, भयावह था, भयानक था, अद्भुत था, विचित्र था। विथ टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, तट का जो इंटायर बॉडी था, तट का जो पूरा शरीर था, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की जो इमेज थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, जो एक टीम थी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों की, इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में मतलब चिकित्सा विज्ञान में, फॉरेंसिक अपराध विज्ञान में, एंड एनाटॉमी और शरीर संरचना विज्ञान में, मतलब शरीर संरचना विज्ञान के, अपराध विज्ञान के और चिकित्सा विज्ञान के जो लोग आए थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी टीम वहाँ पहुँची थी। और उस टीम ने क्या किया, बिगिन टू प्रोब द सीक्रेट्स, उसने बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया, प्रोब ने आकलन करना, जांचना, किसको, द सीक्रेट्स, उस सीक्रेट्स को, रहस्यों को, दैट द विंग्ड गॉडेसेस, दैट में जिस रहस्य को, विंग्ड उन पंखों वाले जो देवी थी, ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन, ब्यूरियल मीन्स कब्र वाले जो श्राइन थी, कक्ष थी, कब्र वाले कक्ष में जो पंखों वाली देवी थी, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जो प्रोटेक्ट कर रही थी, जो रक्षा कर रही थी उस कब्र की, सो लॉन्ग ना, बहुत लंबे समय से। अब ये पंखों वाली देवियाँ कहाँ से आ गई, पंखों वाली देवियाँ जो जहाँ पर उसकी मम्मी रखी गई थी, वहाँ पर दीवारों पर चित्र बने हुए थे देवियों की, पंखों वाली देवियों की। तो लेखक बताता है कि जो पंखों वाली देवियाँ हैं, वो देवियाँ उस क्या नाम उसका, उस मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे थे जो वैज्ञानिक लोग थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उसके बारे में। द नाइट ऑफ द स्किन, और फिर जिस रात स्किन किया जाना था, वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम, जो वर्कमैन थे, जो मजदूर लोग थे, कैरिड ले गए टट को फ्रॉम द टॉम से, इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स में। किस तरह से ले गए, लाइक पॉल बियरर्स, पॉल बियरर्स ना कफिन को ले जाने वाले लोग, जिस तरह से कफिन को ले जाने वाले लोग होते हैं, उसी तरह से मजदूर भी उसको ले गए। दे क्लाइंब अ रैंप, और फिर उसके बाद वो क्लाइंब हुए, वो ऊपर चढ़े, दी रैंप, रैंप मीन्स सीढ़ी पर, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और उसके बाद जो स्टेयर्स थी, जो सीढ़ी थी, सीढ़ी पर गए, इनटू अ स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और उस सीढ़ी से होकर के ऊपर चले जहाँ पर सैंड में रेत थी, स्वेलिंग हो रही थी, उड़ रही थी, आउटसाइड में ना, बाहर, माने अब तक जो मम्मी थी, मम्मी जमीन के अंदर थी, जब जमीन से ऊपर आए तो वहाँ पर रेत उड़ रही थी, रेत के पास पर उस कफिन को ले गए। देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको हाइड्रोलिक जो लिफ्ट थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, एक द्रव चालित लिफ्ट होती है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने वाला एक यंत्र है, जो द्रव चालित यंत्र है, जिसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। उस हाइड्रोलिक लिफ्ट से ले गए इनटू द ट्रेलर तक, ट्रेलर, और ट्रेलर क्या है, ट्रेलर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, एक ट्रक का पिछला हिस्सा जिस तरह से होता है, जिसमें पहिए लगे होते हैं, और इसे ट्रक द्वारा खींचा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। तो उस ट्रेलर तक हाइड्रोलिक जो लिफ्ट थी, उस लिफ्ट के माध्यम से उसको ट्रेलर तक पहुंचा दिया गया। दैट हेल्ड द स्कैनर, दैट में जिसमें हेल्ड रखा गया था द स्कैनर, स्कैनर को, सीटी स्कैन की मशीन को। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज्ड, फिर क्या हुआ, 20 मिनट के बाद ही दो जो लोग थे, टू मैन, दो लोग, इमर्ज में केम, बाहर निकले, आप बाहर आए, एंड स्प्रिंटेड फॉर
एन ऑफिस नियर बाय, और स्प्रिंटेड हुए, स्प्रिंटेड में दौड़ते हुए गए, फॉर एन ऑफिस, ऑफिस की तरफ नियर बाय में जो पास में एक ऑफिस था उस ऑफिस की तरफ भागे, एंड रिटर्न विद द पेयर ऑफ प्लास्टिक वाइट प्लास्टिक फैन, और रिटर्न और वापस लौटे विद द पेयर, पेयर के साथ, जोड़े के साथ वाइट सफ़ेद रंग के प्लास्टिक फैन के, और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के जो पंखे थे उन पंखों के साथ वापस लौटे। द $1 मिलियन स्कैनर, वह स्कैनर जिसकी कीमत $1 मिलियन थी, $1 मिलियन मूल्य का जो स्कैनर था, हैड क्वाइट, ये क्वाइट हो चुका था, क्लोज हो चुका था, बंद हो चुका था, मैंने काम नहीं कर रहा था। क्यों? बिकॉज द सैंड ऑफ द कूलर फैन, बिकॉज क्योंकि जो सैंड थी, रेत बालू, इन ए कूलर फैन जो कूलर का पंखा था, उस कूलर के पंखे में रेत चली गई थी, रेत भर गई थी, और रेत भरने के कारण से स्कैनर बंद हो गया था। कर्स द फेरो, जो एक गार्ड नर्वसली, अब जब पंखा बंद हो गया तो वहां पर जो गार्ड था वो बड़ा नर्वस हुआ, बेचैन हुआ, परेशान हो गया, और मन ही मन सोचने लगा कहीं कर्स ऑफ द पैरो तो नहीं है। राजाओं के द्वारा जो कर्स दिया जाता है, कर्स ने शुरू बताया था कर्स क्या होता है, कि राजाओं की जो समाधियाँ होती हैं, उस समाधियों में बहुत सारा पैसा ले लिया रखा जाता है, सोना रखा जाता है, और उस सोने को अगर कोई उठाए तो उसको बताते हैं उसकी मृत्यु हो सकती है या फिर विपत्तियाँ उस पर फूट सकती हैं। ये मान्यता थी, केवल था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस समय के राजा लोग मानते थे। तो जो गार्ड था उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीन बंद हो गई, कहीं जो राजा महाराजा थे इनका कर्ज तो नहीं लग गया, शराब तो नहीं लग रहा कहीं। Eventually, the substitute fans worked well, और eventually means at last, अंततोगत हुआ। The substitute fans, जो substitute fans थे, जो विकल्प के रूप में प्लास्टिक के फैंस लेकर के मजदूर गए थे, उन फैंस ने काम करना शुरू कर दिया। एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जो हमारा ये प्रोसीजर था, ये जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, समाप्त करने के लिए पंखों ने काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, आफ्टर चेकिंग, और जब चेक किया गया, निरीक्षण परीक्षण किया गया उस मशीन का, और मशीन के बाद परीक्षण करने के बाद जब पता चला कि उसका कोई भी डेटा समाप्त नहीं हुआ, कोई पार्ट खत्म नहीं हुआ, द टेक्नीशियन टर्न आउट, द टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन थे उन्हें टट ओवर टू दी वर्कमैन, टट को उसने वर्कमैन को वापस कर दिया, मजदूरों को वापस दे दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, हु मन जो कैरीड कर गए, ले गए टट को वापस, टू दी टॉम, उसके टॉम तक, उसके टॉम में उसका जो कब्र था, कब्र तक वापस ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफिन, लेस देन 3 hours, 3 घंटों से कम समय में, कब? आफ्टर ही वॉज रिमूव, जब उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया फ्रॉम हिज कफिन, उसके कफिन से। द फेरो अगेन रेस्टेड, जो फेरो था, जो शासक था, जो राजा था, अगेन रेस्टेड, अगेन फिर से रेस्ट करने लगा इन पीस, शांति के साथ में। वेयर, जहाँ पर द फ्यूनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम, फ्यूनरेरी अंत्येष्टि करने वाले जो प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, पुजारी लोग थे, जिन्होंने हैड लेड हिम, लेड में लिटा रखा था, हिम उसको, सो देम एगो, बहुत समय पहले, जहाँ पर अंत्येष्टि करने वाले पुरोहितों ने राजा टट को या फेरो टट को लिटा रखा था, वहीं पर मजदूरों ने पुनः टट को वापस लिटा दिया। बैग इन दी ट्रेलर, बैग बनो वापस, कहाँ? ट्रेलर वापस। ट्रेलर में क्या हुआ? एक टेक्नीशियन पुल्ड अप, एक टेक्नीशियन ने पुल्ड अप किया, खींचे, निकाले एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट, एस्टोनिश करने वाले, सरप्राइज करने वाले, आश्चर्यजनक जो इमेज थे, चित्र थे, और टुट के ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन पर, माने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर
जो टेक्नीशियन था उस टेक्नीशियन ने टूट के आश्चर्यजनक चित्र निकाले। अ ग्रे हेड टुक से फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल माने होता है पर्दे पर छोटे छोटे चमकीले बिंदु। उस बिंदु पर स्कैटर होने लगे क्या? ग्रे हेड, भूरे रंग का एक सिर उभरने लगा। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इन एवरी डायरेक्शन। और जो टेक्नीशियन था उसने क्या किया? उस भूरे रंग के सिर को स्पन किया, घुमाया। एंड टिल्टेड, और टिल्टेड किया, टिल्ट मतलब बेंड किया, झुकाया, इधर उधर झुकाया। इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में, माने जो चित्र उभर कर सामने आया था उस सिर को उसने चारों तरफ घुमाया, स्पिन किया और आगे ऊपर नीचे झुकाया। नेक वर्टेबर, नेक में गर्दन की, वर्टेब्रे, वर्टेब्रे मीन्स कशेरुकाएं, एपियर्ड एज क्लियरली एज, एपियर हो रही थी, दिखाई दे रही थी, एज क्लियर एज, उतनी स्पष्ट, एज इन एन एनाटॉमी क्लास, ठीक उतनी स्पष्ट दिख रही थी जितनी कि एनाटॉमी क्लास में कशेरुकाएं दिख सकती हैं। अदर इमेजेस रिवील, और अन्य सारी जो इमेजेस थी वो रिवील कर रही थी, शो कर रही थी, दिखा रही थी। अ हैंड, हाथ, सेवरल व्यूज, टेक्नीशियन हर, और इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी जैसे एक शरीर रचना विज्ञान के इसमें दिखाई दे रही है। और दूसरे चित्रों में उसको क्या दिख रहा था? हाथ दिख रहा था। सेवरल व्यू, सेवरल में बहुत सारे व्यूज, जो दृश्य थे, किसके? ऑफ रिब केस, रिब में पसलियों की, मतलब जो उसकी पसलियां आती, पसलियों के चित्र देख रहे थे, हाथ के चित्र दिख रहे थे। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी, और जो उसकी खोपड़ी थी, उसका जो सिर था, उस सिर का ट्रांसेक्शन दिख रहा था, मतलब आड़ी काट दिख रही थी। बट फॉर नाउ, लेकिन इस समय द प्रेशर वॉज ऑफ, जो प्रेशर था वो ऑफ हो चुका था, कम हो चुका था, खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, जाही हवा से स्माइल विजुअली, जाही हवा जो था वो स्माइल हुआ, मुस्कुराया, और विजुअली रिलीव्ड, विजुअली मैंने दिख रहा था, कैसा दिख रहा था? रिलीव में संतुष्ट, और बड़ा संतुष्ट दिख रहा था, चिंता मुक्त दिख रहा था। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, क्यों दिख रहा था चिंता मुक्त? क्योंकि मम्मी को किसी भी गंभीर क्षति, किसी भी तरह की गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था। सीरियसली में गंभीर, रॉन्ग, कमी, गलतियां। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड। जही हवीस जो आवाज जो बोल रहे थे, उसने कहा आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछले कल रात से नहीं सोया। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। चिंतित किस बात से? कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी में किसी तरह कोई कमी आ जाए। बट नाउ, लेकिन अब आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई विल गो एंड स्लीप, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और आराम से सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट दी ट्रेलर, बाय द टाइम ना, उस समय जब हम लेफ्ट कर चुके थे, निकल चुके थे, छोड़ चुके थे ट्रेलर को। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर, डिसेंड्स नीचे उतरते हुए, मेटल स्टेयर, मेटल की जो सीढ़ी थी उस सीढ़ी से, टू द सैंडी ग्राउंड, सैंडी में धूल युक्त, बालू युक्त जो ग्राउंड था, जमीन तक। द विंड हैड स्टॉप, तब तक क्या हुआ था? जो विंड थी, जो हवा थी, स्टॉप हो चुकी थी, रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, विंटर एयर, जाड़ों की जो ठंड थी वो बहुत, जाड़ों की जो हवा चल रही थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड स्टिल, और शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, इतनी शांत थी जितनी शांत मृत्यु होती है। कहाँ? इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड,
इन दिस वैली, इस वैली में, कौन सी वैली? ऑफ द डिपार्टेड पीपल, जो डेड पीपल थे, मरे हुए लोगों की जो वैली थी, उस घाटी, मरे हुए लोगों की घाटी में जो हवा चल रही थी इतनी शांत थी मानो कि स्वयं में मौत स्वयं में विराजमान हो। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टचस्टोन, और फिर वहाँ से क्या देखा हमने? जस्ट ठीक एबव के ऊपर द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार की, टू टचस्टोन, जहाँ पर तट का टॉम था, उसका जो प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार के ऊपर उनने ओरियन, उसने ओरियन देखा। अब ओरियन क्या है? द कॉन्स्टलेशन माना होता है नक्षत्र मंडल। जो टुट का जो एंट्रेंस था उसके ऊपर एक नक्षत्र मंडल का एक नक्षत्र था, ओरियन नक्षत्र। ये क्या कर रहा था? दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू, जिसको एंशिएंट के जो प्राचीन समय के जो यूनान के लोग थे वो न्यू जानते थे, एज द सोल ऑफ ओसिरिस, सोल मन आत्मा, ऑफ ओसिस, ओसिस मन एक देवता, जो उनकी अपनी कल्पना थी कि ओसिस क्या है? मृत्यु के बाद जो नया जीवन मिलता है उस जीवन को देने वाले देवता। तो उनका ये मानना था कि ये ओसिस हैं, और ओसिस क्या है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, गॉड जो जीवन में देवता है, आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद, मतलब नए युग में या नए शरीर धारण करने के पश्चात जो दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरे जन्म को जो देवता है वो ऑस्ट्रिस, ऐसा उनका मानना था। और ये ऑस्ट्रिस क्या कर रहे थे? गेट के ऊपर वॉचिंग ओवर दी बॉय किंग, ये वॉच कर रहे थे, देख रहे थे माने उसकी रक्षा कर रहे थे। किसकी? बॉय किंग, उस राजा की जो बालक था, जो बालकपन में, बाल्यावस्था में जो मर चुका था, उस राजा की रक्षा वो औरिस कर रहे थे। मृत्यु के बाद जीवन देने वाले जो देवता है वो कर रहे थे।